दोस्तों, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण के जिंदगी अचानक दर्द से भर गई हो? मेहनत की पर फल नहीं मिला, प्यार किया मगर धोखा मिला, किसी ने कुछ गलत कहा पर दोष तुम्हारे सिर मढ़ दिया गया, और तब दिल ने पूछा, आखिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था? क्या सच में हमारे बुरे कर्म हमें ढूंढ लेते हैं, चाहे हम कहीं भी छिप जाएं? और अगर हाँ, तो क्या उनसे मुक्ति पाना संभव है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुरे कर्मों से मुक्ति का रहस्य। वो रहस्य जो गीता, गरुड़ पुराण और आशी मुनियों के अनुभवों में छिपा है, जो न सिर्फ जीवन बदल सकता है बल्कि आत्मा को भी मुक्त कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बोधि ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है, जहां हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, जीवन और उन रहस्यों की जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो हमें हमारे बुरे कर्मों की जंजीरों से मुक्त कर सकता है। दोस्तों, हर धर्म और हर गुरु ने एक बात कही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन दोस्तों, कर्म सिर्फ क्रिया नहीं बल्कि भावना भी है। किसी के लिए बुरा सोचना भी बुरा कर्म है और किसी के लिए अच्छा सोचना भी पुण्य कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम फल की अपेक्षा से कर्म करते हैं तो उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है और वहीं से बुरे कर्मों का बीज अंकुरित होता है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, कर्म सिर्फ इस जन्म के नहीं होते। हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. संचित कर्म, पिछले जन्मों का संग्रह। 2. प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भुगतने योग्य। 3. क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, तो हम अपनी आत्मा पर नया बोझ जोड़ देते हैं। ये बोझ समय के साथ भारी हो जाता है और जीवन में कष्ट, बाधा या दुर्भाग्य बनकर लौटता है। तो दोस्तों, अब असली सवाल आता है कि क्या बुरे कर्मों से मुक्ति संभव है? हाँ, मुक्ति संभव है, लेकिन आसान नहीं। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं जो सच्चे पश्चाताप, प्रार्थना और सत्कर्म से मिट न सके। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही अच्छे कर्म बुरे कर्मों को जलाते हैं। लेकिन इसके लिए मन की सफाई जरूरी है। जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो आधी मुक्ति उसी क्षण मिल जाती है। पश्चाताप का अर्थ है अपनी गलती को स्वीकार करना और संकल्प लेना कि अब ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन एक राम नाम ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और राक्षस से आरष्य बन गए। दोस्तों, मन को पवित्र करने का सबसे सरल तरीका है नाम स्मरण। राम नमः शिवाय, हरे कृष्ण, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है। रोज कुछ पल इन मंत्रों का जाप करो। ये आत्मा के चारों ओर सुरक्षा कवच बना देता है। जप से मन शांत होता है और कर्म की लहरें थम जाती हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वो मदद हमारे कर्मों का संतुलन बनती है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी गरीब की सहायता करना, ये सभी कर्म आत्मा को हल्का करते हैं। दान कभी दिखावे के लिए नहीं, दिल से होना चाहिए। यही सच्चे पुण्य का रास्ता है। प्यारे दोस्तों, हर रात सोने से पहले 5 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने किसका दिल दुखाया? क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया? अगर जवाब हाँ है तो अगले दिन उसे सुधारो। यही आत्मचिंतन तुम्हें धीरे धीरे कर्मों की जंजीरों से मुक्त करेगा। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर कहता है, हे प्रभु, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तेरी ही रचना हूँ, तब ईश्वर खुद उसका कर्म भार हल्का कर देते हैं। भागना नहीं, स्वीकार करना ही सच्चा समर्पण है। और जब ये भावना सच्ची होती है तब ईश्वर खुद तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। हर कर्म का एक कंपन होता है। वो कंपन ब्रह्मांड में घूमता है और समय आने पर उसी व्यक्ति तक लौटता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हो तो वो नकारात्मक कंपन को नष्ट कर देती है। दोस्तों, कर्म का फल बदलना है तो कर्म करने का भाव बदलो। अगर पहले नफरत की थी, अब प्रेम करो। अगर पहले दूसरों को गिराया, अब उन्हें उठाओ। यही कर्म का संतुलन है, यही मोक्ष की शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब तेरा मन निष्काम हो जाएगा तब तुझे कोई कर्म बांध नहीं सकेगा। जब हम कर्म को पूजा बना लेते हैं तो हर कर्म पवित्र बन जाता है। यही है कर्म बंधन से मुक्ति की अवस्था। दोस्तों, एक बार की बात है, एक चोर ने संत से पूछा, महाराज, मैं चोरी छोड़ नहीं पा रहा, क्या मैं कभी बुरे कर्म से मुक्त हो सकता हूँ? संत बोले, जब भी तुम चोरी करो केवल राम राम बोलते रहो। यह बात सुनकर चोर ने ऐसा ही किया। जब वह चोरी करता राम राम बोलता। कुछ दिन बाद उसने संत से कहा, महाराज, अब चोरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि जब मैं चोरी करता हूँ तो राम नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। और एक दिन उसने खुद ही चोरी करना छोड़ दी। संत बोले, भगवान के नाम ने तेरे भीतर की अंधकार को रोशनी में बदल दिया। यही है कर्मों से मुक्ति का पहला कदम। दोस्तों, अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये संयोग नहीं, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। आज एक संकल्प लो, अब मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। झूठ,
छल और द्वेष को त्यागूंगा और हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करूंगा। कर्म मिटाने का रास्ता कर्म से होकर जाता है, बस अब दिशा बदलनी है, अंधकार से प्रकाश की ओर। बुरे कर्मों से मुक्ति कोई चमत्कार नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में ठोकरें होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन हर बार उठकर चलना ही तपस्या है। जब आत्मा सच्चे भाव से पश्चाताप करती है, तब ईश्वर भी उसके अच्छे कर्मों के आगे झुक जाते हैं। दूसरों को नहीं, खुद को क्षमा करो। अतीत को नहीं, वर्तमान को बदलो, क्योंकि हर सुबह एक नया कर्म करने का अवसर है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, तो घबराओ मत, बस आज से शुरू करो। एक अच्छा कर्म, एक सच्चा विचार और एक शांत प्रार्थना। जब इंसान बदलता है तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। दोस्ताएं, कर्मों की किताब में नई पंक्ति लिखने में देर नहीं लगती। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी अपने कर्मों की बेड़ियों से मुक्त हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके जीवन, आत्मा और सत्य को एक नई दिशा देता है। जय श्री कृष्ण।